फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या की जननी में। आज हम एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आगे पढ़ते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। बुद्ध ने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु शूद्रक थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु शूद्रक थे। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध तथागत कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और तथागत कहा गया। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम गोत्र था। गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची स्तूप है। बौद्ध का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची स्तूप है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहा जाता था विक्रमशिला को। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? वो अमेरिका के निवासी थे। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो शारदा एक्ट 1930 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की। तुर्की के पिता के उपनाम से जाना जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। गंगा सागर परियोजना चंबल मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। अखबारी कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना ट्रकवार में 1716 में खोला गया। भारत में कागज़ बनाने का पहला कारखाना ट्रकवार में 1716 में खोला गया। राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो पीबी गिरी के निर्वाचन के समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 98
98। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 98। वर्तमान में राज्य सूची में 62 विषय सम्मिलित हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं सम्मिलित हैं। राग दरबारी रचना है श्रीलाल शुक्ल की। योजना आयोग के अनुसार 9 वर्षों में भारत की आय 2 गुनी होगी। योजना आयोग के अनुसार 9 वर्षों में भारत की आय 2 गुनी होगी। गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है। ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना शेरशाह सूरी ने बनाई थी। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। अमरनाथ स्थित है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ स्थित है जम्मू कश्मीर में। जनरल थल सेना का अधिकारी पद है। जनरल थल सेना का अधिकारी पद है। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। वह मुगल बादशाह जिसके 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे हुमायूं है। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वह है हुमायूं। लक्षद्वीप की राजधानी है तारावती। लक्षद्वीप की राजधानी है तारावती। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। अंगूरों की पैदावार अधिक होती है नासिक में। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। भारत के पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। भारत के पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुई। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुई। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है नदी घाटी। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है नदी घाटी। भारत की बृहत्तम नदी है गंगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन